हेलो एवरीबॉडी, मैं राजेश शर्मा, फैकल्टी कंप्यूटर साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज नसीराबाद। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारी कंप्यूटर एप्लीकेशन की क्लास में। आज की क्लास में हम बात करेंगे, जैसा कि हम पिछली क्लासेस से पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम्स के बारे में। उसमें तरह तरह के नंबर सिस्टम्स के बारे में हमने पढ़ा, डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, और उसमें किस तरीके से नंबर्स को रिप्रेजेंट या निरूपित किया जाता है, किस तरीके से उनकी वैल्यूज़ हम पता कर सकते हैं, उनके बारे में जाना। तो आगे के कुछ लेक्चर्स में और आज हम बात करेंगे कन्वर्जन की। कन्वर्जन का मतलब होता है कि आपका बदलना, कोई चीज़ को बदलना कन्वर्जन कहलाता है। तो यहाँ पे क्योंकि हर नंबर सिस्टम में हम नंबर्स को क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, निरूपित कर सकते हैं। तो कई बार हम ये जानना चाहेंगे कि कोई नंबर किसी नंबर सिस्टम में जो वैल्यू है उसकी, तो वो दूसरे नंबर सिस्टम में क्या वैल्यू रखता है। तो इसके तहत हम जो है उस टॉपिक को तीन पार्ट्स में, कन्वर्जन वाले को तीन पार्ट्स में बांटेंगे। एक तो कोई भी बेस अगर अपने को दे रखा है, तो कोई भी बेस मतलब बेस आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि बेस क्या होता है। हर एक नंबर सिस्टम में जो है एक फिक्स पैरामीटर होता है बेस, जो ये तय करता है कि आपके नंबर सिस्टम में कितने अंक होंगे। ठीक है, और उसी के आधार पे सारी गणनाएं, कैलकुलेशंस आपकी उस नंबर सिस्टम में चलती हैं। तो हम पहले तो ये देखेंगे कोई भी बेस, जैसा आज इस लेक्चर में हम देखेंगे एनी बेस। एनी बेस का मतलब आपका कोई भी बेस हो सकता है, चाहे वो बाइनरी हो, चाहे वो ऑक्टल हो, चाहे वो हेक्साडेसिमल हो, चाहे कोई और एग्जाम्पल हम लेके देख लेंगे। 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है, कुछ भी। पर ये तो स्टैंडर्ड है, बाइनरी के लिए 2, ऑक्टल के लिए 8 और हेक्साडेसिमल के लिए 16। और किसी को इन चीज़ों के बारे में अगर कुछ पता नहीं है तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वो पीछे वाले लेक्चर्स जो है बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, उन पे जो वीडियो मैंने बनाए हैं उन लेक्चर्स को जाके देखें, उसके बाद इस लेक्चर पे आए। चलिए अब आते हैं मुद्दे पे। तो हमको 2 है बेस अगर, तो उसको किस में बदलना है, डेसिमल में। 8 में दे रखा है, उसको बदलना है डेसिमल में। 16 यानी कि हेक्साडेसिमल में है, उसको बदलना है 10 में। उसके अलावा मान लो ये आपका कोई बेस है, 4 दे दिया, उसको बदलना है 10 में। 6 दे दिया, उसको बदलना है 10 में। कुछ भी हो सकता है, मतलब ये यहाँ पे एनी बेस, कोई भी बेस हमको दिया जा सकता है और हमको क्या करना है, उसको डेसिमल यानी कि 10 बेस में बदलना है। तो इसके लिए जो है, हाँ, अप्रत्यक्ष रूप से हमने ये पहले भी किया है। जो पीछे के लेक्चर्स हैं बाइनरी पे, ऑक्टल पे, हेक्साडेसिमल में, उसमें हमने जो वैल्यू जानने का मेथड जो था कि किस तरीके से हम किसी बाइनरी या हेक्स या ऑक्टल नंबर की वैल्यू पता करते हैं, वही मेथड है। सिंपली यूँ समझिए, मान लीजिए आपको ये बेस, एनी बेस है, ये बेस है आपका, मान लीजिए से बेस बी, और मान लीजिए ये नंबर दे रखा है आपको। अभी मैं फ्रैक्शनल नंबर या जो पॉइंटों या दशमलव की संख्याएं हैं उनको नहीं ले रहा हूँ। मान लीजिए नंबर दे रखा है, उसमें एक डिजिट है D0, D1, D2, D3, इस तरीके से। जैसे ये नंबर है आपका, मान लीजिए कोई बाइनरी में दे रखा है 1 0 1 1, इस तरीके से 1, तो ये आपका D0 कहलाएगा। इससे पीछे वाली संख्या D1, इससे पीछे वाली संख्या D2, उससे पीछे वाली डिजिट D3, इसी तरीके से ये अंक है। मतलब ये जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ D0, D1, D2, D3, Dn, इस तरीके से, तो ये मान लीजिए उस नंबर के अंक हैं जिसका बेस क्या है, B। जिसका बेस क्या है, B। और आगे से देखिएगा, जब हम किसी नंबर के ब्रैकेट में इस तरीके से, जैसे 1 0 1 1, इसके नीचे 2 लगा देंगे, तो इसका मतलब ये बाइनरी में है। ठीक है, और यही अगर यहाँ पे 10 लगा देंगे, इसका मतलब ये डेसिमल में है। यहीं पे हम अगर 8 लगा दें, इसका मतलब ये ऑक्टल में है, क्योंकि ये तो आप जानते हैं कि 1 0 1 1 बाइनरी का नंबर तो है ही, 10 में है।
ये ऑक्टल में भी तो हो सकता है कि ऑक्टल में भी तो 0 1 होते हैं, ये डेसिमल में भी हो सकता है, डेसिमल में तो 1011 है, ये तो हम डे टू डे लाइफ में जानते हैं ये 1011 है, बट किसमें, डेसिमल में। हेक्स में भी हो सकता है, ये किसी भी नंबर सिस्टम में जो है वो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये हो सकता है, लेकिन पता कैसे पड़े या कंफ्यूजन नहीं रहे किसी तरह का, तो उसके लिए क्या किया जाता है, या ब्रैकेट लगा के यहाँ पे नंबर सिस्टम का बेस लिख दिया जाता है। तो मान लीजिए आपका जो नंबर है वो ये है D0, D1, D2, D3 एंड सो ऑन DN तक, और इसका बेस है B। अब आपको क्या करना है, इसको बदलना है डेसिमल में, ठीक है। तो डेसिमल में बदलना है तो कैसे बदलेंगे, देखिए आप क्या करेंगे, सबसे पीछे वाली जो डिजिट है D0, इसको मल्टीप्लाई करेंगे बेस की पावर 0 से, फिर उससे पीछे वाली डिजिट है D1, उसको मल्टीप्लाई करेंगे बेस की पावर 1 से, फिर उससे पीछे वाली डिजिट है D2, उसको मल्टीप्लाई करेंगे बेस की पावर 2 से, इस तरीके से उससे पीछे वाली डिजिट क्या है D3, उसको मल्टीप्लाई करेंगे बेस की पावर 3 से। तो इस तरीके से आप क्या करते जाएंगे, हर एक डिजिट को उसकी पोजीशन के हिसाब से बेस की पावर से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे इधर जो होती है वो ऐसे होती है पोजीशन 0 1 2 3, इस तरीके से ये पोजीशन चलती हैं। तो सिंपली आपको क्या करना है, जो नंबर है तो अगर वो 0 पोजीशन पे है तो आपको क्या करना है, उसको बेस की पावर 0 से मल्टीप्लाई करना है। अगर वो 1 पोजीशन पे है तो उसके बेस की पावर 1 से मल्टीप्लाई करना है। अगर वो 2 पोजीशन या 2 पोजीशन पे है तो उसकी बेस की पावर 2 से मल्टीप्लाई करना है। अगर 3 पे है तो आपका ये पावर 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो जिस भी पोजीशन पे आपका जो है वो अंक है उस नंबर सिस्टम के अंदर, तो उस नंबर सिस्टम के आधार की उस पोजीशन की पावर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और इस तरीके से हर एक अंक को उसके पोजीशन के हिसाब से बेस की पावर से मल्टीप्लाई करने पे जो अलग अलग वैल्यूज़ आपको मिलेगी हर एक अंक के लिए, उन सभी का सिंपली एडिशन या जोड़ कर दीजिए। उससे आपको जो वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू आ जाएगी आपके डेसिमल में। अब मैं इसका एग्जाम्पल लेता हूँ, और पहले भी कुछ एग्जाम्पल हम अप्रत्यक्ष रूप से या इनडायरेक्टली देख चुके हैं, ठीक है। तो एक बार फिर हम कुछ देख लेते हैं। और ये फॉर्मूला जो है, हालांकि फॉर्मूला ठीक है आप याद रखें नहीं रखें वो आपकी मर्जी है, लेकिन अपने को ये ध्यान रखना है बस कि यहाँ पे जो पावर्स हैं वो मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। ये आपका, तो इसको जब हम बदलेंगे किसमें, तो हमको क्या करना है, D0 को b की पावर 0 से, D1 को b की पावर 1 से, D2 को b की पावर 2 से, इस तरीके से करना है, बस ये दिमाग में रखिए। और D1 D2 D3 ये क्या है, डिजिट्स हैं, B0 B1 b की पावर 1 b की पावर 2 ये बेस की पावर्स हैं। अब एग्जाम्पल देखिए, क्योंकि ये फॉर्मूला कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन चीज़ है आपको करना आना चाहिए। तो देखिए अगर ये नंबर है 101101, ये किस में है, बाइनरी में, और आपको कहा जाए कि इसको किस में बदलिए, डेसिमल में। तो आप क्या करेंगे, ये जो अलग अलग अंक हैं इस नंबर में, इनको किसकी, 2 की अलग अलग पावर से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे, सबसे जो इधर वाला है इसको क्या करेंगे, 2 की पावर 0 से, फिर इसके इधर वाला जो है इसको 2 की पावर 1 से, फिर इसके नेक्स्ट जो अंक है उसको 2 की पावर 2 से, फिर इसके बाद वाले अंक को 2 की पावर 3 से। यानी मैं क्या कर रहा हूं कि ये जो नंबर है, ये देखिए इसी नंबर को मैं एक बार थोड़ा सा इसको फैला के लिख देता हूं, इस नंबर को
ये जो नंबर है इसको मैं फैला के लिख देता हूँ 1 0 1 1 0 और 1। और क्या करना है, इन सभी को 2 की पावर से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि बेस या आधार 2 है। तो इधर से शुरू करिए 2 की पावर 0 से, इधर 2 की पावर 1, इधर 2 की पावर 2, इधर 2 की पावर 3, इधर 2 की पावर 4, इधर 2 की पावर 5। और इसमें जो अलग अलग पावर्स को मल्टीप्लाई आप करेंगे उसके बाद इसको जोड़ लेंगे। तो ये आप करके देख लीजिएगा, 32, ये 0, ये 8, ये 4, ये 0 और ये 1। तो ये आपका जो वैल्यू आएगी डेसिमल में, ये 32 और 8 40, 44 45, ये आ गया। ठीक है, इसके बाद जो है वो कोई एक और एग्जांपल लेते हैं। और नंबर देखिए कितना भी बड़ा हो, दिखने में कितना भी छोटा हो, तरीका यही रहेगा। यानी कि अगर मान लीजिए नंबर थोड़ा और मैं बड़ा ले लेता हूँ कि 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 और मान लीजिए 1। अगर मैंने इतना बड़ा नंबर ले लिया तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उससे आपका तरीका वही रहेगा, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं। हाँ, कैलकुलेशन थोड़ी बढ़ जाएंगी। तो ये 1 0 0 0 1 1 1 देन 0 1 0 1, ये नंबर है। तो ये किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 की पावर 0 से, ये 2 की पावर 1 से, ये 2 की पावर 2 से, ये 2 की पावर 3 से, ये 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, 2 की पावर 8, 2 की पावर 9 और 2 की पावर 10। और चूंकि आप कंप्यूटर्स के स्टूडेंट्स हैं तो मैं मानता हूँ आपको 2 की पावर्स, क्योंकि कंप्यूटर जो है बाइनरी बेस में काम करता है, तो आपके लिए 2 की जो पावर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि जो 2 की पावर्स हैं वो कम से कम 10 तक तो आपको कंठस्थ याद होनी चाहिए। 2 की पावर 0 1, किसी भी नंबर की पावर 0 1 होती है। फिर 2 की पावर 1 कितना होता है 2, 2 की पावर 2 2 गुणा 2 4, 2 की पावर 3 2 गुणा 2 गुणा 2 8, 2 की पावर 4 ऐसे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 4 बार 16, फिर 32 64 128 256, फिर 512 और फिर 1024। इस तरीके से 10 तक आपको याद होनी चाहिए। और फिर हम क्या करेंगे, सिंपली इनको ऐड करेंगे। तो यहाँ पे जो है वो आपका आगे आ जाएगा, 2 की पावर 10 होती है 1024 इंटू 1 1024, फिर 0 इंटू 2 की पावर 9, 0 इंटू 512 0, 0 इंटू 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 होती है 256 इंटू 0 0, 0 इंटू 2 की पावर 7 128 होती है, ये भी 0 हो जाएगा। लेकिन 1 इंटू 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 64 होती है, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 3 8 होती है, लेकिन ये 0 है तो 0 हो जाएगा। फिर 2 की पावर 2 4, फिर ये 0 हो जाएगा और फिर ये 1। और फिर आप इसकी जो है वैल्यू आप ऐड कर लीजिए, जो ये आएगा वो आपके डेसिमल में आ जाएगा। और ये हमने बाइनरी नंबर सिस्टम में भी पहले पढ़ा है, और यही जो है वो आपके दूसरे नंबर सिस्टम में कैरी होता है, चाहे वो ऑक्टल हो, हेक्साडेसिमल हो और चाहे कोई और बेस का हो। तो मैं एक एक एग्जांपल लूंगा सिर्फ ऑक्टल और हेक्स का और एक अनदर नंबर सिस्टम का, और यही फिर हम आगे जो है वो सभी के लिए अप्लाई करेंगे। जैसे ऑक्टल में नंबर है 705, इसको हमको क्या करना है, अगर बदलना है डेसिमल में, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो है वो क्या है, बेस 8 है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 8 की पावर से। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 की पावर 0। 8 की पावर क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पे आधार जो है वो आपका 8 है, तो 8 की अलग अलग पावर बताया था ना, बेस की पावर 0, बेस की पावर 1, ये देखिए पावर 0, पावर 1, पावर 2, तो यहाँ b है, आधार जो है ये है b आपका, तो इसकी पावर 0,
इसकी पावर 1, इसकी पावर 2, इनसे मल्टीप्लाई करेंगे और ये जो आपका आ जाएगा, ये 8 की पावर 0 1 होती है, फिर 8 की पावर 1 8 ही होती है, फिर 8 की पावर 2 64, तो 64 इंटू 7 28, 2 44, 448, 0 और 5, तो ये हो जाएगा 453, ये हो जाएगा डेसिमल में। तो जो बेस है उसकी विभिन्न पावर से मल्टीप्लाई कर दीजिए और उन सबको ऐड कर लीजिए। ऐसे ही हेक्स में कोई नंबर है तो उसमें बस क्या है, बेस कितना हो जाएगा। हेक्साडेसिमल में मैंने आपको बताया बेस कितना होता है 16। तो अगर मान लीजिए ये हेक्स में नंबर है A2F, और ये याद रखिएगा, मैं पहले बता चुका हूं, आपको कंटस्ट याद होना चाहिए। A का मतलब 10 होता है, B का मतलब 11, C का मतलब 12, D का मतलब 14, E का मतलब 15 और F का मतलब 16। ये जो है वो आप जाके हेक्साडेसिमल वाला लेक्चर भी देख सकते हैं, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये आपका हेक्स में दे रखा है और आपको बदलना है किसके अंदर, डेसिमल में। तो वही है A2F। F को मल्टीप्लाई करेंगे 16 की पावर 0 से, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 की पावर 1 से, A को मल्टीप्लाई करेंगे 16 की पावर 2 से। यानी कि 16 की जो अलग अलग पावर्स हैं, बेस जो है यहाँ पे उसकी अलग अलग पावर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक F की वैल्यू 10, 11, 12। ये देखिए थोड़ी गलत लिख दी है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। D है 13 और ये गलती हो गई तो सारी गणना गलत हो जाएगी आपकी। E है 14 और F है 15। हेक्साडेसिमल में जो A B C D E F आते हैं उनका मतलब ये होता है। तो यहाँ पे F का मतलब है 15, तो 15 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 16 की पावर 1 16 इंटू 2 प्लस 16 की पावर 2 256, 16 की पावर 2 आप कर सकते हैं 16 इंटू 16 करके, और A आपका 10 ऊपर भी देख सकते हैं। और बाकी मैंने कहा आपको याद भी होना चाहिए A B C D E F जो है हेक्स के अंदर क्या वैल्यू रखते हैं। तो ये हो जाएगा 2560, ये हो जाएगा 32 और ये हो जाएगा आपका 15। तो ये हो जाएगा 2560 प्लस 32 2592, 2592 और 15 तो 2592, तो 2600 और ये हो जाएगा आपका 15 92 तो 8 और 7 2607। ये आपकी वैल्यू आ गई डेसिमल में। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक होगी अगर है तो मैं माफ़ी चाहूँगा, वो आप करके देख लीजिएगा, हो सकता है ह्यूमन एरर, कोई बड़ी बात नहीं है, बट तरीका यही है। और मेरे हिसाब से ये वैल्यू जो है इस तरीके से 2607 आएगी। और ये तो चलो स्टैंडर्ड जो सिस्टम है, चाहे बाइनरी है, ऑक्टल है, हेक्स है, ये हम पढ़ते हैं और हमको पढ़ना भी है, हमारे सिलेबस में भी है। लेकिन अगर कोई और भी अगर आ गया, मान लीजिए सवाल पूछा जा सकता है कोई अन्य बेस में हो, जैसे मान लीजिए आपका बेस हो, कोई नंबरों का बेस दे दिया मान लीजिए 5 और एक नंबर दे दिया 4 0 3 2, ये 5 बेस में है, इसको बदलिए किस में, आप वही डेसिमल में। तो तरीका देखिए वही रहने वाला है, बेस कोई भी हो, अगर आपको डेसिमल में बदलना है तो उस बेस की विभिन्न पावर से ही मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ 4 0 3 2, इसको क्या करना है 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए बस, और जोड़ लीजिए। तो 4 इंटू 5 की पावर 3 125, 5 की पावर 3 होती है, तो 4 इंटू 125 प्लस 0 इंटू 25 प्लस 3 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 1, 4 इंटू 125 ये हो जाएगा 500, सॉरी ये 500, ये आपका 0, ये आपका 15 और ये आपका 2, तो ये आपका हो जाएगा 517 किसमें, डेसिमल में। एक लास्ट एग्जांपल मैं ले रहा हूं
और यहाँ पे मान लीजिए, और ध्यान रखिएगा जितना बेस होता है, जैसे यहाँ 5 बेस था तो जो अंक होंगे वो उसमें 5 से कम ही आएंगे, 0 से लेके 4 तक ही आएंगे। तो जो भी नंबर सिस्टम का बेस होगा वो नंबर जो होंगे उसके अंदर जो अंक आएंगे वो उससे कम ही आएंगे। अब मान लीजिए लास्ट में एग्जांपल ले रहा हूँ 7 बेस। तो 7 बेस में आपको पता है कितने डिजिट होंगी, 0 से लेके 6, 0 1 2 3 4 5 6। तो कोई भी नंबर आएगा तो 0 से 6 के बीच ही अंक उसमें होंगे। तो मान लीजिए उसमें नंबर हैं 6 1 4 5, ठीक है, ये नंबर है। इसको आपको बदलना है किसमें, डेसिमल में। तो आप क्या करेंगे, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 की पावर 0 से, फिर फिर आप 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 की पावर 1 से, फिर ये 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 की पावर 2 से, और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 की पावर 3 से। और फिर इस तरीके से आप करके उसको जोड़ेंगे। तो 6 इंटू 7 की पावर 3, 7 इंटू 7 इंटू 7, 343 जो मुझे याद है, बाकी आप करके देख लीजिएगा। 1 इंटू 7 की पावर 2 49, 4 इंटू 7 की पावर 1 7, और 5 इंटू 7 की पावर 0, 7 की पावर 0 1। किसी भी नंबर की पावर 0 जो होती है वो 1 होती है। अब ये गुणा जो है वो आप कर लीजिएगा, और उसके बाद जो फाइनल वैल्यू आ जाएगी वो आपकी आ जाएगी किसके अंदर, डेसिमल में। तो ये था आज का हमारा लेक्चर कि किस प्रकार से हम किसी भी बेस में दिए गए नंबर को डेसिमल जो है हमारा दशमलव पद्धति है, 10 आधार वाली पद्धति है, या डे टू डे लाइफ का जो हमारा नंबर सिस्टम है, डेसिमल नंबर सिस्टम, उसमें किस तरीके से उसको बदल सकते हैं। और आगे के लेक्चर्स में हम इसका उल्टा जानेंगे कि किस तरीके से कि डेसिमल को अगर हमको बाइनरी में बदलना हो, या ऑक्टल में, या हेक्स में, या किसी और नंबर सिस्टम के बेस में बदलना हो तो किस तरीके से बदलेंगे। और उसके बाद जो लास्ट लेक्चर होगा इसी सीरीज़ में वो इस बात पे होगा कि एनी बेस टू एनी बेस, कि डेसिमल की नहीं मैं बात कर रहा हूँ, मुझे बाइनरी से ऑक्टल में बदलना है, हेक्स से मेरे को बाइनरी में बदलना है, या 4 बेस से 7 बेस में बदलना है, या 6 बेस से 11 बेस में बदलना है, तो किसी भी बेस से किसी भी बेस में बदलना है, तो वो भी हम आगे बाद में देखेंगे। तो आज के लिए लेक्चर में इतना ही। आपका ये लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।